हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं विंग्स, फिन्स एंड पॉज। आज हम बात करेंगे सियामीज फाइटिंग फिशेस या फिर बेटा फिश के बारे में। हम जानेंगे कि इनकी केयर कैसे कर सकते हैं और कैसे इन्हें हैप्पी और हेल्थी रख सकते हैं अपने घर में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ी इनकी हिस्ट्री जान लेते हैं। बेटास या फिर सियामीज फाइटिंग फिशेस नेचुरली हमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में देखने को मिलती है, जैसे कि थाईलैंड। वहाँ ये जो खेती की जमीन है, जो खेत है, वहाँ छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिनमें पानी भरा है होता है, उनमें ये हमें नेचुरल देखने को मिलते हैं। और वहाँ के लोग इन्हें फाइटिंग गेम्स के लिए यूज करते थे। मतलब क्योंकि बेटास जो है नेचुरली बहुत ही टेरिटोरियल होती है, मतलब अपने इलाके की रक्षा करती है। तो अगर कोई दूसरा मेल बेटा आ जाए इनके टेरिटरी में, तो ये तब तक लड़ते हैं जब तक दूसरा वाला मर ना जाए या फिर भाग ना जाए फाइट छोड़ के। जो हमें आज एक्वेरियम में बेटास देखने को मिलती हैं, नेचुरल बेटास में उतने कलर हमें नहीं देखने को मिलते। आर्टिफिशियल या फिर सिलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से इन जो फिशेस हैं, बेटास हैं, उनमें इतने कलर्स और इतने बड़े बड़े फिन्स को बनाया गया है। ठीक है, सिलेक्टिवली उनको ब्रीड कर करके इतने अच्छे कलर्स उनमें लाए गए। नेचुरल बेटास बहुत ही सादे मछली की तरह दिखते हैं, खाली उनमें एग्रेशन जो है वो हमारे एक्वेरियम वाले बेटास से ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि इनका हैबिटेट कैसा रखें। ठीक है, हमने इनका हिस्ट्री देखा, इनका नेचुरली कहाँ हम पाए जाते हैं ये हमने देखा। तो अब हमें उसी इन्वायरमेंट को स्टिम्युलेट करना है एक्वेरियम में। जैसे कि मैंने कहा था कि ये ट्रॉपिकल कंट्री से आती है, मतलब इन्हें गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट अच्छा लगता है। तो हमें भी इनका जो टैंक का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री से लेके 28 डिग्री के अंदर ही रखना है। ठीक है, 25 डिग्री से नीचे नहीं जाने देना। सेकेंड थिंग है कि इन्हें थोड़ा बहुत हाइडिंग स्पेस देना बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ज़्यादातर हर एक फिश को हाइडिंग स्पेसेस की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज जब उन्हें हाइडिंग स्पेस मिलता है तब उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि अगर कोई प्रेडेटर आएगा या फिर कोई हमें पकड़ने की कोशिश करेगा तो हम उस हाइडिंग स्पेस में जाके छुप सकते हैं, और इसकी वजह से वो फिश ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाती है। ठीक है, अगर आप हाइडिंग स्पेस ना रखें तो वो फिश हमेशा डरी रहेगी, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत हाइडिंग स्पेस दे दें तो फिशेस में इंटरेक्शन, फिशेस ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाती है ह्यूमन से। ठीक है, अब बात आती है वाटर फ्लो कैसा चाहिए इन्हें मीडियम लो से लेके या फिर बिल्कुल भी नहीं वाटर फ्लो, मतलब पानी बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए या फिर थोड़ा बहुत हिल सकता है पानी। ठीक है, वाटर फ्लो मिनिमम रहना चाहिए या फिर मॉडरेट तक ठीक रहेगा। तो अगर आप पानी का फ्लो बहुत ही ज़्यादा रखेंगे, पानी बहुत ज़्यादा हिलेगा, तो इन्हें स्विमिंग करने में भी दिक्कत आएगी और इनके जो फिन्स हैं वो भी फट सकते हैं, टियर हो सकते हैं। तो पानी का फ्लो बहुत ही कम रखें। अब फिल्ट्रेशन की बात आती है, तो आप इन्हें सादा सा फ़िल्टर लगा सकते हैं, स्पंज फ़िल्टर भी चल जाएगा, बिकॉज़ कि ये अपना ऑक्सीजन बाहर से भी ले सकते हैं। ठीक है, इनमें एक ऑर्गन होता है लेबिरंथ, जिसके वजह से ये ऑक्सीजन हवा से ले सकते हैं। लेकिन ये भी फिशेस हैं, तो इसकी वजह से जो ये अमोनिया प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है, अमोनिया गिल से प्रोड्यूस करते हैं फिशेस, तो जो अमोनिया प्रोड्यूस करेंगी उन्हें भी हमें कन्वर्ट करना है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, तो हमें बैक्टीरिया भी चाहिए टैंक में। तो इसके लिए फ़िल्टर ज़रूरी है। आप फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, सादा सा स्पंज फ़िल्टर भी ये काम कर देगा। और अगर आप फ़िल्टर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप हफ्ते में 50% पानी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और वो ग्रेवल्स वगैरह को साफ़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि सोप या फिर साबुन न लगाएं, उससे बैक्टीरिया मर जाएंगे और फिर हमें वापस से साइकिल करना पड़ेगा टैंक को। ओके, तो ये था उनकी केयर के बारे में, कि उनका हैबिटेट कैसा हो और उनकी नेसेसिटीज़ क्या है। अब हम बात करेंगे फूड के बारे में। तो बेटा फिश आर कार्निवोरस, मतलब मांसाहारी मछली है ये। नेचुरली ये मॉस्किटो लार्वास, छोटे फिशेस को खाती है, मतलब नॉन वेज खाएगी।
तो इनके लिए अलग से पैलेट्स आते हैं, माइक्रो पैलेट्स, क्योंकि इनका मुंह बहुत छोटा होता है, तो माइक्रो पैलेट्स इन्हें दे सकते हैं जो स्पेशली इनके लिए बने होते हैं। या फिर किसी भी कार्निवरस फिश के लिए जो पैलेट्स हैं वो दे सकते हैं। कभी कभार आप इन्हें एग्स दे सकते हैं या फिर छोटी फिशेस दे सकते हैं। आगे बात करते हैं डिसीजेस के बारे में। तो ज़्यादातर डिसीजेस इन्हें कोल्ड वाटर की वजह से होती है, पानी का टेम्परेचर की वजह से होती है। हम बिना इन्हें हीटर के रखते हैं, पानी का टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है ठंडियों में, तब जो है इनके ऊपर वाइट स्पॉट्स बहुत ही कॉमन है, वाइट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। फिन रॉट भी बहुत कॉमन है, फिन के जो एजेस हैं वो वाइट हो जाएंगे। ठीक है, सारे फंगल डिसीजेस हैं। तो हम ब्लू लिक्विड यूज़ कर सकते हैं, रॉक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन अच्छा होगा कि आप टेम्परेचर मेंटेन करके रखें टैंक का 25 डिग्री से लेके 28 डिग्रीज के अंदर। लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके टैंक मेट्स क्या हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि ये बहुत ही टेरिटोरियल फिशेस हैं, मतलब दूसरे अपने ही स्पीसीज़ के दूसरे फिशेस को अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगी, और ज़्यादातर हो सके तो दूसरे स्पीसीज़ की जो फिशेस भी हैं उनको भी अटैक करेंगी। तो आपको इनके टैंक मेट्स चुनने में बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। आप इनके साथ ऐसे फिशेस रख सकते हैं जो जिनके फिन्स ज़्यादा बड़े बड़े ना हो और जो बहुत फास्ट स्विमर हो, मतलब अगर ये अटैक भी करे तो बहुत फास्ट स्विम करके इनसे दूर चले जाएं और बच जाएं इनके अटैक से। बहुत छोटे फिशेस ना रखें हैं, क्योंकि ये मैंने बताया आपको कार्निवोरस फिशेस हैं तो खा जाएंगे। तो आप इनके साथ छोटे फिशेस रख सकते हैं, कोरिडोराज रख सकते हैं, लोचेस रख सकते हैं जो कि बॉटम ड्वेलर्स हैं। याद रखें ऐसे फिशेस ना रखें जो कि इनके फिन्स को निप करेंगे, जैसे कि एंजल्स इनके फिन्स को निप कर सकती हैं। तो इन बातों का ध्यान रख के आप इनके साथ इनके टैंक मेट्स को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो बेटा फिशेस के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।